नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम दृष्टि में। तो दोस्तों, आज हम अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। पिछले भी वीडियो हमने बनाए हैं अलंकार के बारे में, बस उसी चीज को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों, अलंकार, तो आप इसके लिए पूरा अलंकार देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आपको वहां से लिंक मिल सकती है, वहां पर आप अलंकार के पिछले वीडियो को देख सकते हैं। बाकी आगे की जो भी अलंकार है उसको आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आज हम अपने इस वीडियो में दृष्टांत अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। तो दृष्टांत अलंकार क्या होता है, आइए जानते हैं दोस्तों। दृष्टांत अलंकार क्या होता है? जहां दोस्तों जहां उपमेय और उपमान, जहां उपमेय और उपमान में बिंब, जहां उपमेय और उपमान में बिंब प्रतिबिंब, जहां उपमेय और उपमान में बिंब प्रतिबिंब, ठीक है दोस्तों। जहां उपमेय और उपमान में जहां उपमेय और उपमान में, एक मिनट दोस्तों, जहां उपमेय और उपमान में उनके साधारण धर्मों में, जहां उपमेय और उपमान में उनके साधारण धर्मों में बिंब प्रतिबिंब का भाव हो, वहां पर कौन सा अलंकार होगा? दृष्टांत। यानी कि जैसे कि अपने नाम से ही दोस्तों फोकस कर रहा है कि दृष्टांत अलंकार, जहां पर उपमेय और उपमान में उनके साधारण धर्मों में बिंब प्रतिबिंब का भाव, यानी कि जो उपमेय होगा और जो उपमान होगा। उपमेय कौन होता है? जिसकी उपमा दी जाए, और उपमान कौन होता है? जिससे उपमा की जाए। तो दोनों में बहुत ही थोड़ा फर्क होगा, वहां पर उपमेय उपमा या दृष्टांत अलंकार होता है। या दोस्तों, अगर आपको ये कठिन लग रहा है तो इसके लिए भी एक छोटा सा आपको हम इजीली समझा सकते हैं। जैसे जहां पर पहले हम उदाहरण देखते हैं, उदाहरण के माध्यम से आपको और भी जल्दी समझ में आएगा, और नहीं आएगा तो हम उसको और भी स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे। जैसे दोस्तों, इसका उदाहरण क्या होगा? सठ सुधरें, सठ सुधरें सतसंगति पाई, सठ सुधरें सतसंगति पाई, पारस परसी कुधातु सुहाई। सठ सुधरहि सतसंगति पाई, पारस परसी कुधातु सुहाई। यहाँ पे कहा गया है कि सठ का मतलब होता है दुष्ट व्यक्ति, और सुधरहि मतलब होता है सुधर जाता है। सत का मतलब होता है दोस्तों अच्छी संगति में आकर। जहां पर जब सठ सुधरहि सतसंगत में, दुष्ट व्यक्ति भी साधुओं की या अच्छे व्यक्तियों की संगति में आकर के सुधर जाता है। कैसे सुधर जाता है? ठीक उसी प्रकार से पारस परसी कुधातु सुहाई। पारस दोस्तों एक पत्थर होता है, उस पत्थर को जिस भी पत्थर में छुआ दिया जाए, टच कर दिया जाए, वो पत्थर भी उसका स्पर्श पाके सोना हो जाता है। समझ रहे हैं? तो इस यानी जो आपका ये है सठ सुधरे सत्संगत पाई, जिस प्रकार से एक दुष्ट व्यक्ति साधु या अच्छे व्यक्ति की संगति में आके सुधर जाता है, ठीक उसी प्रकार से जैसे पारस पत्थर को छू करके दूसरे धातु भी सुहाई यानी कि सोना बन जाते हैं। तो यानी कि यहाँ पे इसको अपनी सत्यता सिद्ध करने के लिए
दृष्टांत दूसरे दृष्टांत की जरूरत पड़ी हो। ठीक है, यानी कि प्रथम वाक्य की सत्यता स्थापित करने के लिए, प्रथम वाक्य की सत्यता प्रतिपादित करने के लिए दृष्टांत रूप में दूसरा वाक्य है ना, दूसरा वाक्य यानी पारस्परिक को लिया गया है। दोनों में एक ही विचार बिंदु है, अच्छे के साथ यानी अच्छा हो जाना। सठ सुधरे सत्संगत पाई पारस्परिक कुधार, यानी अपनी सत्यता को सिद्ध करने के लिए कोई दूसरा वैसा ही एग्जाम्पल देना। तो वहां पे दृष्टांत अलंकार होता है। दृष्टांत का मतलब ही होता है चीजों को दिखाना, दिखाकर बताना। तो यहाँ पे जहाँ पे एक शब्द को, एक उसको अपनी सत्यता स्थापित करने के लिए दूसरे को दृष्टांत स्वरूप में दिखाना पड़े, स्पष्ट करना पड़े, वहां पे दृष्टांत अलंकार होगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर है आप सभी को दृष्टांत अलंकार। अब हम अपना नेक्स्ट अलंकार पढ़ते हैं। नेक्स्ट अलंकार कौन सा है? संदेह अलंकार। संदेह अलंकार, तो जैसे कि दोस्तों ये अपने नाम से ही लग रहा है कि संदेह। संदेह अलंकार कौन सा होता है? जब किसी वस्तु को देखकर, जब किसी वस्तु को देखकर, ठीक है दोस्तों, जब किसी वस्तु को देखकर ठीक उसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार, ठीक है दोस्तों, तो जब किसी वस्तु को देखकर ठीक उसी प्रकार का निश्चय ना होकर, निश्चय ना होकर, ठीक है, निश्चय ना होकर संशय, संशय यानी कि संदेह, संशय बना रहे, बना रहे, वहां पर कौन सा अलंकार होगा दोस्तों? वहां पर होगा संदेह अलंकार। यानी कि किसी वस्तु को देखकर ठीक उसी प्रकार का निश्चय ना होकर संशय बना रहे, तो वहां पे कौन सा अलंकार होगा? वहां पे होगा संदेह अलंकार। जैसे, जैसे दोस्तों सारी है कि नारी है, आपने तो उसको बहुत सुना होगा, सारी है कि नारी है, सारी है कि नारी है, सारी है कि नारी है, कि नारी बीच सारी है, सारी है कि नारी है, कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही किनारी है, सारी है कि नारी है, कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही किनारी है, कि नारी ही की सारी है, कि नारी ही की सारी है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे संदेह बना हुआ है कि सारी है कि नारी है, कि ये साड़ी है कि साड़ी की किनारी है, कि नारी बीच साड़ी है, कि नारी के बीच में एक नारी ने साड़ी को लपेटा हुआ है, कि साड़ी ही किनारी, कि साड़ी ही किनारी है, कि नारी ही की साड़ी है। यानी कि इस एग्जाम्पल में हम लोग देख पा रहे हैं कि इसमें ठीक उसी प्रकार का निश्चय ना करके संशय, संदेह बना हुआ है। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर संदेह अलंकार होगा। हम इसको एक और एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। तो दोस्तों दूसरा एग्जाम्पल क्या है? कि तुम तीन देव मह कोऊ, मह कोऊ नर नारायण, नर नारायण, ठीक है दोस्तों, कि तुम तीन देव मह कोऊ नर नारायण, कि तुम दो, ठीक है दोस्तों, कि तुम तीन देव मह कोऊ नर नारायण, की तुम देव, कि तुम तीनों देवों में से कौन हो?
नर हो नारायण हो कि तुम दोनों ही हो। यानी कि यहाँ पे संदेह बना हुआ है, किसी चीज को किसी वस्तु को देखकर ठीक उसी प्रकार का निश्चय यहाँ पर नहीं हो पा रहा है और संशय बना हुआ कि तुम तीन देव महको नर नारायण की तुम देव। तो इस प्रकार से हम यहाँ देख पा रहे हैं कि इसमें संदेह अलंकार होगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।